ये बहुत बड़ा कर रखा है। यस बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आगे हम लोग 6 कैटेगरीज प्रोनाउन की पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिस इज द 7 काइंड ऑफ प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके नेम से हमें बच्चों पता चलता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी किसी चीज का रिफ्लेक्शन होना, किसी चीज का प्रतिबिंब दिखाना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो यहाँ पे वाक्य के शुरुआत में एज अ सब्जेक्ट जिन नाउन का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं नाउन्स का कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस नजर आता है। ठीक है, क्या है इसको थोड़ा सा हम इन ब्रीफ पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्पेसिफिकली एंड विथ सेल्फ एंड सेल्फ। कहां से, किस चीज से एंड होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं या तो एंड होते हैं वो सेल्फ के साथ सिंगुलर में, और सेल्फ के साथ एंड होते हैं इन अ प्लूरल नाउन। ठीक है, एंड रिफर टू प्रीवियसली नाउन। प्रीवियसली नाउन, जो प्रीवियस यानी जो पहले के नाउन है उसी को कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते हैं, उसी के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, प्रीवियसली नाउन और प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स क्या है बच्चों, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिखाते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ एंड देमसेल्फ। ये जो वर्ड्स हैं बच्चों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड हैं। ठीक है, माई सेल्फ की बात करें यदि हम, ठीक है, तो आई जो है, जो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे यू जब आता है, जब यू प्रोनाउन आता है सेकेंड पर्सन, ठीक है, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। जब गर्ल के बारे में बात की जाती है, महिला के बारे में बात की जाती है, और उसके साथ यदि शी के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है, या जब कोई फीमेल नेम या नाउन गिवन होता है तो उसके साथ हमें हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरीके से यदि जब हमें कोई मेल या पुरुष के बारे में जब नाउन दिया गया होता है या कोई प्रोनाउन होता है, जैसे नेम की बात करें तो राकेश, रमेश, ये हो सकता है, तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे हिमसेल्फ। यदि प्रोनाउन में वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ही दिया गया है, ठीक है, कि ही ड्राइव हिज कार बाय हिमसेल्फ, यानी वो अपनी कार वो अपने आप ही चला के लेके जाता है, तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। और जब वाक्य में प्रोनाउन जो है वो दे दिया गया हो और दे से वाक्य स्टार्ट हो रहा हो, तो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो होगा देमसेल्व्स। ठीक है, देमसेल्व्स लिखा है बच्चों यहाँ पे, आप ये मार्क करेंगे कि सेल्फ जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और सेल्फ जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी जब वाक्य में कर्ता गिवन जो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, और जब कर्ता प्लूरल होगा तो हम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। एक और डिफाइन है, वेरी इजी टू गो बच्चों, इसको एक बार आप लोग देखिए। प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। यहाँ पे अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी कि वो प्रोनाउन जो किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया हो, यानी जो कर्ता ने जो एक्शन किया हो उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपॉन इटसेल्फ, यानी कर्ता पे ही रिफ्लेक्ट करता है, आर नोन एज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, मैं एक बार वापस पढ़ूंगी बच्चों। प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ आर नोन एज ए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय द एडिंग सेल्फ। कैसे बनाए जाते हैं? सिंगुलर जब कर्ता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यू शुड एड सेल्फ, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो यू मस्ट एड इन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बच्चों ये प्रोनाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है, यहाँ पे भी प्रोनाउन है बच्चों, यहाँ पे भी प्रोनाउन है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ जो वर्ड है बच्चों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? ही से हमने लिखा हिमसेल्फ, उसने अपने आप को घायल किया। यहाँ पे शी लाइक्स डूइंग द वर्क हरसेल्फ। शी यहाँ पे महिला के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल है, पर्सन प्रोनाउन है, और इसके लिए हमने देखो शी के लिए क्या इस्तेमाल किया? हरसेल्फ का इस्तेमाल किया है ना। तो देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों? आई है, फर्स्ट पर्सन। आई पेंटेड द पिक्चर माई सेल्फ, यहाँ पे हमने माई सेल्फ यानी खुद इसका इस्तेमाल किया है।
रागिनी, यहाँ पे देखो फीमेल का नेम लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट क्या है, महिला है, और इसमें प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया गया है। रागिनी इज वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ, यानी रागिनी को अपने आप पे बड़ा गर्व है। ठीक है बच्चों, इस जो क्लिप में यानी इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है दो तरीके के होते हैं, इसके जो वर्ड्स होते हैं, एक अपन सेल्फ, यानी जब कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम सेल्फ ऐड करते हैं, और जब कर्ता प्लूरल होता है तो हम सेल्फ ऐड करते हैं। कर्ता क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट, वो या तो पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है या कोई नेम भी हो सकता है, या तो प्रॉपर नाउन हो सकता है या पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लास्ट में जो है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पीछे जो ऐड किया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा, सेल्फ ऐड किया जाएगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो पीछे वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी हमें प्लूरल ऐड करना होगा। ठीक है बच्चों, ये आप दोनों ही चीजें नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, इवन विद द एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझना भी है और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है दोनों डिफाइन को। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।